तो संगवारी हो ये हरे आप मन के प्रश्न क्रमांक 2। ये का बोला थे, निम्न आयतों में से प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये में हमन ला आयत के परिमाप ज्ञात करे बर बोला थे। ठीक है, लंबाई चौड़ाई निम्नानुसार है, मतलब लंबाई और चौड़ाई हमन ला दिए जाही और ओकर हमन ला परिमाप ज्ञात करना है। आयत के लंबाई चौड़ाई दिए जाही और ओकर हमन ला परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो एमा हमन ला लंबाई दे है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो आयत होगी वो है कि कुछ ये प्रकार से हवय। ठीक है, ये जो लंबाई हवय वह 15 सेंटीमीटर के हवय और आप मन जानत हो कि आयत का होथे, आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होथे। एकर सेती 15 सेंटीमीटर ये भुजा है तो ओकर सामने के भुजा 15 सेंटीमीटर ये भी रही है ना। और चौड़ाई, तो चौड़ाई हमन ला कतका दे है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब ये वाले भुजा के चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो ओकर सामने 6 सेंटीमीटर के भुजा होही। ठीक है, तो ये आयत के ये में हमर मेरा बात करत है और एकरे हमन ला लंबाई चौड़ाई दे हवय। तो एकर हमन ला परिमाप ज्ञात करना है। तो चलो संगवारी हो एकर परिमाप ला हमन सूत्र के सहायता से ज्ञात करबो। तो ये प्रश्न के हमन ला हल करना है, तो एकर सेती मैं लिखूं हल। ठीक है, हल आप मन अंग्रेजी में सॉल्यूशन भी लिख सकत हो। ठीक है, और हल के बाद मेरा आप मन ला लिखना है दिया गया है। ठीक है, दिया गया है लिखूं। एकर बाद हमन ला का दे है प्रश्न में लंबाई दे है, काकर लंबाई ओहा आयत के। तो ए मेरा आप मन लिखा आयत की लंबाई। आयत की लंबाई हमन ला कतका दे है 15 सेंटीमीटर। आप मन चाहो तो एला ये प्रकार से भी लिख सकत हो। ठीक है, और का दे हमन ला आयत के चौड़ाई दे हवय 6 सेंटीमीटर। तो ए मेरे मैं लिखत हूँ आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई कतका दे है 6 सेंटीमीटर। आप मन चाहो तो एला ये प्रकार से भी लिख सकत हो। ठीक है, अब हमन ला ज्ञात करना है आयत के परिमाप। ठीक है, तो आयत के परिमाप का होथे आप मन ला मैं पढ़ाए हूँ आयत का परिमाप। तो एकर का होथे सूत्र होथे। आयत के परिमाप के सूत्र होथे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। और यदि आप मन ला जानना है कि आयत के परिमाप 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई ही काबर होथे तो ओकर ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बटन में डालत हूँ संगवारी हो, जाके देख लूँ तो आप मन ला पता चल जी कि आयत के परिमाप 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई काबर होथे। ये सूत्र के निर्माण हमन कैसे करथन, ये सूत्र के उपयोग भी कैसे करथन। ठीक, तो ये सूत्र में अब हमन का करबो मान लगबो। ठीक है, ये 2 गुणा के 2 गुणा कोष्टक ला लगा दो। लंबाई दे है, लंबाई कतका दे है आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए मेरे लिख देना है आप मन ला 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई, तो चौड़ाई हमन ला कतका दे हवय, चौड़ाई दे हवय 6 सेंटीमीटर। तो ए मेरे मैं लिखत हूँ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये ला लिखना है। अब 15 और 6 दोनों के बीच में का हवय 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में धन के चिन्ह है। एकर से ये ला जोड़बो तो 15 और 6 कतका हो जाही 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप मन चाहो तो एक कोष्टक ला हटा सकत हो। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये 21 के बीच में का हवय ये गुणा के चिन्ह हवय, मतलब 2 और 21 के हमन ला का करे बर पड़ही गुणा करे बर पड़ही। तो 21 दूनी कतका होथे 42 और ये सेंटीमीटर के सेंटीमीटर। तो ये तरीका से आप मन ला ये जो आयत के परिमाप हवय वो मिल गए 42 सेंटीमीटर। ठीक, शुरू से एक बार समझाए के प्रयास करत हूँ। प्रश्न दे हवय निम्न आयत के प्रत्येक मतलब निम्न आयत में से प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, जेकर लंबाई चौड़ाई निम्नानुसार है। लंबाई हमन ला दी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक के प्रश्न। अब हमन हल करे के शुरू करें। तो हल लिख के लिखे दिया गया है प्रश्न में देरी से लंबाई एकर सेती आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी दे एकर सेती आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई
6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक के हम लिखें जो हमारा प्रश्न नंबर दे रही से। अब हमारा ज्ञात करना रही से आयत के परिमाप। तो आयत के परिमाप के सूत्र लगाएं, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होते। ठीक है, तो लंबाई हमारा प्रश्न में दे है 15 सेंटीमीटर, ओला लिखें। चौड़ाई दे है 6 सेंटीमीटर, ओला लिखें। अब दोनों के बीच में धन के चिन्ह है, तो 15 धन 6 कतका हो गए 21। और ए में क्या हुआ 2 से गुणा हुआ थे, तो 21 और 2 के बीच में गुणा के चिन्ह है, तो 21 दूनी कतका हो गए 42। तो संगवारी हो ये तरीका से हमारा ये जो आयत हवा जेकर लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, ओकर परिमाप 42 सेंटीमीटर मिलीच। तो संगवारी हो अब हमारा आयत के लंबाई 12 सेंटीमीटर दे है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दे है। ठीक है, तो ये आयत के जो चित्र हवा कुछ ये प्रकार से बनी। ठीक है, एक लंबाई कतका दे हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो लंबाई हवा वो 12 सेंटीमीटर है। जब ये वाला लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी लंबाई 12 सेंटीमीटर ही रही। ठीक है, और चौड़ाई हमारा दे 6 सेंटीमीटर। तो ये चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई जब 6 सेंटीमीटर है तो ये चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर रही। तो प्रश्न कुछ ये प्रकार के आयत के बात करत हवा जेकर लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो चलो ये आयत के हमन का ज्ञात करबो परिमाप। तो ये हमारा प्रश्न दे हवा कोई आयत हवा जेकर लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। अब आयत के हमारा परिमाप ज्ञात करना है, तो ओकर बर सबले शुरू लिखा आप मन हल। हल के बाद लिखना है दिया गया है। अब प्रश्न में देखाओ का चीज दे है, तो लंबाई दे है, काकर लंबाई है आयत के। तो ये मेरा आप मन लिखा आयत की लंबाई। ठीक, आयत की लंबाई कतका दे है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर चाहो तो एला ऐसे भी आप मन लिख सकत हो। ठीक है, औ का दे है चौड़ाई दे हवा, तो ये लिख देथन आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई कतका है 6 सेंटीमीटर, ये ला ऐसे भी लिख सकत हन। ठीक, अब तक हमारा जो प्रश्न में दे रही से वो हम लिखें आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। अब हमारा परिमाप ज्ञात करना है आयत के। तो आयत के परिमाप के मेरा सूत्र लिखबो। तो आयत के परिमाप के सूत्र का होते आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप बराबर होते 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ये होते एकर सूत्र। ठीक, अब 2 गुणा, ठीक, लंबाई मतलब लंबाई हमारा दे है आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई के जगह में आप लिखना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, धन के धन लगा दो। अब आगे चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई कतका दे है 6 सेंटीमीटर। तो ओला आप मन ला चौड़ाई के जगह में लिखना है। ठीक है, अब 2 गुणा, अब देखो 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच में धन के चिन्ह है, मतलब ये दोनों ला जोड़बो। तो 12 और 6 कतका हो गए 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहो तो कोष्टक ला हटा सकत हो आप मन। अब 18 और 2 के बीच में का हवा ये गुणा के चिन्ह हवा। ठीक है, तो 18 और 2 के बीच का हो ही गुणा। तो 18 दूनी कतका होते 36, और सेंटीमीटर के आप मन ला लिखना है सेंटीमीटर। तो ये जो मिली हमारा 36 सेंटीमीटर वही हरे आयत के परिमाप। ठीक, संगवारी हो एक बार समझात हूँ। प्रश्न बोले रही से कोई आयत हवा जेकर लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, ओकर परिमाप हमन ला ज्ञात करना रही से। तो ओकर पर लिखे मैं हल के बाद लिखे दिया गया है। तो प्रश्न का दे रही से आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे है, ओला लिखें। आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दे है, ओला लिखें। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों लिख दे रहे। अब का करें हमन सूत्र लगाएं आयत के परिमाप का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत के परिमाप के सूत्र होते 2 गुणा लंबाई धन
चौड़ाई। ठीक, अब 2 गुड़ा लंबाई के जगह में लिखे हमन 12 सेंटीमीटर, काबर आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। चौड़ाई के जगह में लिखे 6 सेंटीमीटर, काबर आयत के चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में धन के चिन्ह है, एक सेती दोनों ला जोड़ना है, तो 12 और 6 ला जोड़े तो 18 सेंटीमीटर मिल गए। और 2 और 18 के बीच में गुणा के चिन्ह है, तो 18 और 2 के गुणा करें तो 18 दूनी हो गए 36 और सेंटीमीटर के सेंटीमीटर। तो ये तरीका से ऐसे आयत जेकर लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, ओकर हमन ला परिमाप कतका मिल गए 36 सेंटीमीटर। संगवारी हो, ये आप मन ला तीसरा दे है, लंबाई दे हवा 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे हवा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आयत के लंबाई हरे 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे हवा 2.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आयत हवा वह कुछ ये प्रकार से बनी। ठीक है, एक लंबाई हवा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चौड़ाई दे हवा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत के आमने सामने के भुजा बराबर रहते, एकर सेती ये वाला लंबाई भी 3.5 सेंटीमीटर रही और ये वाला जो चौड़ाई हवा तो ये वाला भी चौड़ाई है ओकरे बराबर रही, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न ये वाला आयत के बात करत है। ठीक है, ये है का हरे आयत। ठीक, तो हमला ये आयत के परिमाप ज्ञात करना है जेकर लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। तो चलो संगवारी हो, ये आयत के हमन परिमाप ज्ञात करथन। तो सबले शुरू आप मन ला लिखना है हल। ठीक है, हल लिखे के बाद आप मन लिखू दिया गया है। अब का चीज दे है प्रश्न में बोला आप मन देखो, हमन ला लंबाई दे है, काकर लंबाई है आयत के, तो एकर सेती में लिखना है आयत की लंबाई। ठीक है, आयत की लंबाई हमन ला कतका दे हवा 3.5 सेंटीमीटर और एला इसे भी आप मन हा लिख सकत हो। ठीक है, और का दे है चौड़ाई दे हवा, तो एमे लिखत हो आयत की चौड़ाई। ठीक, अब आयत की चौड़ाई कतका दे है 2.5 सेंटीमीटर, एला ऐसे भी आप मन हा लिख सकत हो। ठीक, अब का ज्ञात करे बोले है परिमाप आयत के, तो ये में आप मन ला लिखना है सूत्र। तो का होथे आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप बराबर का लिखना है आप मन ला, सूत्र का होथे कर 2 गुड़ा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो अब 2 गुड़ा लंबाई कतका दे है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, धन चौड़ाई कतका दे है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है संगवारी हो, अब 3.5 और 2.5 ला जोड़ना है, तो चलो जोड़ के दिखात हूँ 3.5 धन 2.5। ठीक है, तो 5 और 5 10, 10 के शून्य हाथ में आई 1। ठीक है, अब जोड़ा वेला 3 और 1 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, और ये दशमलव के दशमलव, तो यदि कोई संख्या में दशमलव के बाद शून्य रही तो ओकर कोई अर्थ नहीं रहे, एकर सेती आप मन ये दशमलव ला भी हटा सकत हो। तो कुल मिला के ये दोनों ला जोड़े हो तो का मिली आप मन ला 6। ठीक, तो 2 गुड़ा ये दोनों जोड़े तो कतका मिली 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब का करो 2 और 6 के बीच में का हुआ थे गुणा। ठीक है, तो 6 दूनी कतका हो गए 12 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर। ठीक, तो ये तरीका से हम ये आयत के परिमाप 12 सेंटीमीटर मिल गए। ठीक संगवारी हो, एक बार और समझाता हूँ। हमन ला आयत दे हवे जेकर लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई
2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एला मन हल करें, हमला आयत के परिमाप ज्ञात करना है। तो हल के बाद लिखे दिया गया है प्रश्न में हमला आयत की लंबाई दे रही 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रही 2.5 सेंटीमीटर। हमला ज्ञात करना है आयत के परिमाप। एक स्थिति लिखे आयत का परिमाप। अब ओकर सूत्र लिखे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई हमला दे 3.5, एक स्थिति लिख दें 3.5, चौड़ाई दे हवा 2.5, एक स्थिति लिख दें 2.5। दोनों के बीच में धन के चिन्ह है तो 3.5 और 2.5 सेंटीमीटर है जुड़ी। जब वो दोनों जोड़े तो आप मन देखे में मतलब 6 मिली। ठीक है, तो एक दोनों जोड़ के मैं लिख दें 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर और 2 के बीच में गुणा के चिन्ह है। एक स्थिति 2 छक के 12 सेंटीमीटर हमला आयत के परिमाप है मिल गे। ठीक है संगवारी हो। तो संगवारी हो अब हमला लंबाई 100 सेंटीमीटर दे हवा। ठीक है, देखो लंबाई 100 सेंटीमीटर, ठीक, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। काकर आयत के लंबाई दे 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे 50 सेंटीमीटर। मतलब ये है कुछ ये प्रकार के आयत ला हमला दे है। ठीक है, जेकर लंबाई है 100 सेंटीमीटर हवा। ठीक है, जब लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो ये भी लंबाई 100 सेंटीमीटर होही। काबर आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होते। चौड़ाई दे है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला भी चौड़ाई जो होगी वह 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये है का है एक आयत है। तो प्रश्न हमला ये वाला आयत बोले है जेकर लंबाई 100 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आयत के हमला परिमाप ज्ञात करना है। तो चलो सूत्र के सहायता से हम ये आयत के परिमाप ला ज्ञात करबो। तो परिमाप ला ज्ञात करे बर सबले शुरू एमे लिखना है आप मन ला हल। ठीक, हल लिखे के बाद आप मन लिखू दिया गया है। अब का चीज हमन ला दे हवय, हमन ला दे है लंबाई दे हवय आयत के 100 सेंटीमीटर। तो लिख देता है मेरा आयत की लंबाई कतका कम दे हमन ला 100 सेंटीमीटर। चाहो तो एला आप मन ऐसे भी लिख सकत हो। ठीक है, और का दे है हमला चौड़ाई दे है आयत के। तो मैं लिख देता आयत की चौड़ाई कतका दे है 50 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता 50 सेंटीमीटर। ये ला आप मन ऐसे भी लिख सकत हो। ठीक है, तो आयत की लंबाई भी मिल गए, आयत की चौड़ाई भी मिल गए। जो हमला दे रही से ओला लिख दें। ठीक है, अब आप मन ला लिखना है चूंकि। ठीक है, सूत्र में आयत का परिमाप। ठीक है, आयत के परिमाप के सूत्र का होते 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ये होते आयत के परिमाप के सूत्र। ठीक है, 2 के 2 गुणा के गुणा लंबाई। तो आयत की लंबाई कतका दे है 100 सेंटीमीटर। तो बोला लिख दो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, धन है धन लगा देता। अब आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई के जगह हम कतका लिखा ही 50 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 गुणा। ठीक, और जब 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर ला आप मन जोड़ू तो आप मन ला कतका मिलही 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये 150 और ये 2 के बीच में का हुआ गुणा के चिन्ह। ठीक है, तो जब ये 150 2 के आप मन गुणा करूँ तो आप मन ला का मिलही 300 सेंटीमीटर। ठीक है, गुणा करके आप मन ला दिखात हूँ 100 ये 150 के गुणा हुआ थे 2 मेरा। तो 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 का शून्य, हाथ में आए 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो हमारा मिल गया 300 सेंटीमीटर। तो ये तरीका से हम ये आयत के परिमाप ज्ञात करें तो कतका मिली हमला 300 सेंटीमीटर। संगवारी हो एक बार शुरू से आप मन ला मैं समझा के प्रयास करत हूँ, आप मन भी समझे के प्रयास करो। ठीक है, तो एक प्रश्न दे है ऐसे आयत जेकर लंबाई 100 सेंटीमीटर है,
चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, ओकर परिमाप ला ज्ञात करो। ठीक है, तो हम लिखें हल दिया गया है आयत की लंबाई दे है 100 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई दे है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आयत के परिमाप के सूत्र लगाएं। अगर सूत्र का होते 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई के जगह में 100 सेंटीमीटर लिखें, चौड़ाई के जगह में 50 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में धन के चिन्ह एक से जोड़ें तो 100 और 50 ला जोड़ें तो 150 हो गए। अब 150 के का हुआ थे गुणा हुआ थे 2 मेरा एकर से 3, जब इकर गुणा करें 150 और 2 के तो हमारा मिली 300, तो ये में लिख दें 300 और सेंटीमीटर के सेंटीमीटर। तो ये तरीका से संगवारी हो ऐसे आयत जेकर लंबाई 100 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, ओकर जब हम परिमाप ज्ञात करें सूत्र के सहायता से तो हमला कतका मिली 300 सेंटीमीटर। तो संगवारी हो ये तरीका से हमन ये प्रश्न क्रमांक 2 ला हल करें और जानें कि हमन कैसे सूत्र के सहायता से हमन ला जब आयत के लंबाई चौड़ाई दिए जाही तो हमन ओला ओकर परिमाप ला कैसे ज्ञात कर सकत हन। संगवारी हो यदि आप मन ला वीडियो समझे में परेशानी होवत होही तो कोशिश करो वीडियो ला आप मन रोक लो या फिर कोशिश करो कि वीडियो ला दोबारा भी देखो। काबर संगवारी हो ये सब चीज ला आप मन ला समझना बहुत ही आवश्यक हवे। काबर ये तो आप मन के शुरुआत हरे कक्षा 6वीं हरे, आगे जब आप मन जाहू 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में तो एकरे बारे में और बहुत कुछ आप मन ला पढ़ना है, तो ये चीज ला आप मन ला अच्छा से जानना बहुत जरूरी है। तो संगवारी हो यदि जो आप मन ला मैं समझाए के प्रयास करत हूँ अगर आप मन के समझ में आवत है तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग कराओ। खासकर संगवारी हो वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति खराब हो के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो कोशिश कराओ आपके माध्यम से और ये वीडियो के माध्यम से हमार वो छत्तीसगढ़ के गरीब लइका ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।